वाराणसी में होली के उल्लास के बीच भी गोलियां तड़तड़ाई। पांडेपुर क्षेत्र के प्रेम नगर कॉलोनी में शराब के नशे में धुत एक युवक ने कारोबारी ब्रजेश नारायण सिंह उर्फ राजू सिंह को लक्ष्य कर ताबड़तोड़ 5 गोलियां चला दी। ब्रजेश को 4 गोलियां लगी हैं, एक सीने में और 3 पेट के आसपास। गोली लगने से वह वहीं गिर पड़े। गोलियों की आवाज सुनकर तब तक आसपास के लोग पहुंचते हमलावर भाग निकले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सफाई महोत्सव पंडाल में होली समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। बता रहे हैं कि 40 साल से ज्यादा समय से मनाई जा रही सफाई की पारंपरिक होली में सपा परिवार के सभी लोग एक साथ एक मंच में आकर होली मनाते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज करने के आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर देवरिया सदर से नवनिर्वाचित विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने हाल ही में बहुवनी के थानेदार को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद हरकत में देवरिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शलभ मणि ने थानेदार से कहा उसे गिरफ्तार करें और लॉकअप में ठूस कर फोटो भेजें। भाजपा कार्यकर्ता को गाली देने वाला, धमकाने वाला खुलेआम कैसे घूमेगा? आप तत्काल कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं। प्रवेश पत्र आ गए हैं, लेकिन अभी तक परीक्षार्थियों तक नहीं पहुंच पाए। इधर होली के मद्देनजर अवकाश चल रहा है। जिम्मेदारों का दावा है कि परीक्षा के पहले सभी परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र पहुंचा दिए जाएंगे। सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील संभल शहर में होली जुलूस के दौरान सांप्रदायिक तनातनी का हालात बन गए। एक समुदाय के लोगों ने पथराव किया। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच तनातनी के हालात बने हैं। संभल में शुक्रवार दोपहर को होली का जुलूस शहर के तमाम हिस्सों से गुजरकर शंगामलकोटी में नखाशा तिराहा की तरफ बढ़ा। तभी किसी असामाजिक तत्व ने दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल पर रंग फेंक दिया। इससे उत्तेजित दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा होकर सड़क पर आ गए और पथराव शुरू कर दिया। सोनभद्र में घोरावल कोतवाली क्षेत्र के गांव बसही में नशे में एक व्यक्ति की जान ले ली। गुरुवार की रात एक व्यक्ति जलती होलिका में कूद गया। लोगों ने उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया। लगभग 80% जली हालत में सोनभद्र से बनारस ले जाते समय उसकी मौत हो गई। होलिका में आग लगने के बाद कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे। इससे पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। गोरखपुर के रामगढ़ झील एरिया सैलानियों के लिए और आकर्षक बने, इसके लिए GDA 7 एकड़ में अत्याधुनिक पार्क विकसित करने जा रहा है। एनेक्सी भवन के ठीक बगल में प्रस्तावित पार्क पर 6.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विधानसभा चुनाव के पहले ही पार्क का लेआउट और DPR तैयार कर लिया गया था। बोर्ड बैठक में मंजूरी के बाद अब इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। देसी असलों को विदेशी मार्का का बताकर उसे मुंह मांगे दामों में बेचने वाले गिरोह का काम बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से चलता था। हर असला में गिरोह के हर एक सदस्य को पैसा मिलता था। जिस कारीगर कुर्बान अली को ATS ने गिरफ्तार किया, उसने पूछताछ में कई राज उगले। उसमें से एक तथ्य ये भी निकला कि गिरोह ने 10 साल से इस तरह के असलों से 62 करोड़ रुपए कमाए थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ट्रक ने एक बैलगाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार एक किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान उम्मेद 40 वर्षीय के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि उम्मेद बृहस्पतिवार को अपना गन्ना चीनी मिल ले जा रहा था कि इसी दौरान खतौली में जानसठ रोड पर यह हादसा हुआ। बुलंदशहर में अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली बदायूं मार्ग पर ग्राम कुदारिया के समीप कार और बस की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। होली के मौके पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने अपने चौगुर्जी स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शिवपाल को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। होली के मौके पर शिवपाल ने कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद भी दिया। जमीन के झगड़े से जुड़े एक मामले में घर में घुसकर मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय पीड़िता से ही बदसलूकी करना बघोच घाट के तत्कालीन थानेदार को महंगा पड़ गया। अदालत ने तत्कालीन थानेदार समेत 9 लोगों के विरुद्ध अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के हौज ट्रामा सेंटर के पास एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र दुबे ने बताया कि बृहस्पति रात शिवम कुमार 30 वर्ष और अंगद कुमार 28 वर्ष मोटरसाइकिल से हाईवे से अपने घर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने बताया कि हौज ट्रामा सेंटर के पास वाराणसी की तरफ जा रहे एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बहराइच में मटेरा कस्बे के रेलवे ग्राउंड में होलिका दहन कार्यक्रम हुआ। शुक्रवार को तड़के कस्बे से अग्रवाल समाज के अध्यक्ष शुभ मुहूर्त में प्रहलाद के प्रतीक रण का डंडा गड़वाया। इसके बाद उस पर लकड़ी का ढेर लगाया गया। शुभ मुहूर्त में कस्बे की महिलाएं राजस्थानी परिवेश में संपदा देवी के पीला डोरा गले में पहनकर होलिका की पूजा करने आई। पूजा में गोबर से बनाए हुए बड़कुल्ला की माला बनाकर होलिका को चढ़ाया। विविध प्रकार के पकवान, अक्षत, धूप, रोली मोली, गुलाल, नए अनाज की बालियों के साथ पूजा कर कच्चे सूत के धागे की प्रतिमा लगाई। समाज की महिलाओं ने होली पूजन पर व्रत भी रखा। अलीगढ़ के लौथा ब्लॉक के एक प्रधान की बेटी के साथ गांव के ही दबंगों ने छेड़खानी और मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रधान की बेटी ने इस मामले में थाना पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार विवादित बयान दिया है। सपा सांसद ने शबे बारात और होली पर माहौल खराब न होने देने का हवाला देते हुए मुसलमानों से अपील कर डाली कि वे उधर न जाएं जहां हिंदू होली खेल रहे हों। शफीकुर रहमान ने कहा कि कहीं माहौल खराब न हो जाए, इसलिए मुसलमान रंग खेल रहे लोगों के बीच न जाएं। यूपी में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल खूब हो रहा है। इसके चलते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहा जा रहा है। हालिया विधानसभा चुनाव में ये शब्द खूब पॉपुलर हुआ। लेकिन अगर आपको लगता है कि सीएम योगी ही असली बुलडोजर बाबा हैं, तो जरा ठहर जाइए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि असली बुलडोजर बाबा सीएम योगी नहीं बल्कि कोई और है। जी हाँ, ये तमगा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बाल गौर के साथ बहुत साल पहले ही जुड़ चुका है। होली खेलने के दौरान नशे में धुत 2 बाइकों में हुई जबरदस्त टक्कर, 2 की मौत, 4 लोग घायल। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में शुक्रवार की दोपहर में गोंडा डेहरास मार्ग स्थित रेशम फार्म के पास होली खेलने के दौरान नशे में धुत 2 बाइकों में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। होली के दिन युवक की डंडे से मारकर हत्या हुई। घटनास्थल से थोड़ी दूर पर रक्त रंजित डंडा हुआ बरामद। अज्ञात युवक पर हत्या का आरोप। थाना गोसाईगंज के रजपलिया गांव का मामला। आला अधिकारी मौके पर 2 दिन पूर्व इसी गांव में हुई थी बमबाजी। पूरे जिले में मनाया गया धूमधाम से होली का त्योहार। खबर अयोध्या से है। नवनिर्वाचित बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान को उनके आवास महोली में होली की शुभकामनाओं को देने वाला दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। मजवाना कुडोली निवासी मृत्युंजय पांडे, सदस्य जिला पंचायत, पूर्व मंटू सिंह के छोटे भाई राजेश सिंह, भाजपा कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह आदि ने सैकड़ों साथियों के साथ महोली पहुंचकर विधायक को दी होली की अग्रिम शुभकामनाएं। दिल्ली में आतंकी हमले के इनपुट पर पुलिस अलर्ट। दिन में होली तो रात में शबे बारात हुड़दंगियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। होली के मौके पर हुड़दंग की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस सख्त हो गई है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि होली वाले दिन हुड़दंग करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी कमर कस ली है। प्रमुख चौराहों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीमें तैनात की जाएंगी। खास बात यह है कि शुक्रवार को जहां दिन में होली है, तो रात में शबे बारात का त्योहार मनाया जाएगा। सिनेमा घर में 1 हफ्ता पूरा करने से पहले ही फिल्म 100 करोड़ रुपए की क्लब में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के एक ट्वीट के अनुसार फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने रिलीज के 7वें दिन 18.05 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसके बाद फिल्म की बॉक्स ऑफिस की कुल कमाई 97.30 करोड़ रुपए हो गई है। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स जो 11 मार्च को रिलीज हुई थी, 1990 में कश्मीर विद्रोह के दौरान कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की दर्द भरी कहानी पर आधारित है। फिल्म में अनुपम खेर के अलावा दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी जैसे कई कलाकार शामिल हैं। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।